डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए क्लास 11th के मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायमेंशन के टॉपिक आपके पास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँ, जो कि किस लेवल के हैं, जो कि आपके पास में नीट और जेई लेवल के क्वेश्चन है। ये आपके पास में सीट नंबर 1 है, जिसमें हमने कितने न्यूमेरिकल्स रखे हैं, जिसमें हमने 16 न्यूमेरिकल्स रखे हैं। ठीक है, इनको अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना सा है, इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से लिखोगे, नोट करोगे कॉपी में, सीट 1 डालोगे, सीट 1 डाल करके नोट कर लेना, फिर सीट 2 डालोगे, सीट 2 डाल करके नोट कर लेना। क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा तो कैसे बेटा बन जाओगे? राजा बेटा बन जाओगे। तो अपने जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। ओके, तो चलिए पहले न्यूमेरिकल के साथ में हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं तुम्हें पहले कुछ बातें बता दूं। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास में ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और आपके पास में ये क्या होता है, साउथ होता है। जैसे मैं कहूं कि आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके पास में क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग मैं आई कैप को मानता हूं, और वाई एक्सिस के अलोंग मैं जे कैप को, और जेड एक्सिस के अलोंग मैं क्या करता हूं, के कैप को मानता हूं। आप जानते होंगे, अगर इसके मैं क्या करूं, एक्स एक्सिस के अलोंग चलता हूं तो मैं आई कैप बोलूंगा, वाई एक्सिस के अगर अलोंग चलता हूं तो मैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग चलता हूं मैं क्या बोलूंगा, के कैप। इसके आपके पास में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0,x होंगे, इसके क्या होंगे, 0,y,0 होंगे, और इसके क्या होंगे, 0,0,z होंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आपके पास में कोई भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप या प्लस जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है तो आप क्या बोलोगे, इसका √x² प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर कर दोगे। ठीक है बेटा, तो अगर हाँ, अब क्या हो गया, इतनी बात जानने के बाद में अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में चलते हो, किस डायरेक्शन में चलते हो, जब आप ईस्ट डायरेक्शन में चलते हो तो हम उसको किस पर, इस ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करोगे। किसके प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस के। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हो, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करते हो, तो आप बोलोगे कौन से एक्सिस के, वाई एक्सिस के अलोंग। और अगर आप वर्टिकली कैसे करते हो, अपवर्ड मूव करते हो, वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हो, तो आप किस एक्सिस के अलोंग चलोगे, जेड एक्सिस के अलोंग चलोगे। ठीक है बेटा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो अब अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो वेरी इजीली बना पाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपके पास में पहला पार्टिकल क्या है, 6 मीटर नॉर्थ चल रहा है। 6 मीटर नॉर्थ मतलब इस तरफ मूव कर रहा होगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं तो कैसे बनेंगे, 0,6,0, यही तो कोऑर्डिनेट बनेंगे इस वाले पार्टिकल के। ठीक है, ये कौन से एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल अब नॉर्थ साइड जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, ईस्ट साइड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास में क्या बनेंगे, 8,0,0। ओके बेटा जी। उसके बाद वर्टिकली अपवर्ड्स कितना हो रहा है, 10 मीटर, यानी जेड एक्सिस के अलोंग आपके पास में कितने बनेंगे, 0,0,10, यही तो बनेंगे। तो तीनों कंपोनेंट को अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, आर वेक्टर में, तो क्या लिखूंगा, पहले एक्स एक्सिस यानी 8i कैप प्लस 6j कैप, और उसके बाद प्लस का 10k कैप। बताओ बेटा जी, ऐसे ही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ओके हाँ सर, ऐसे ही लिखोगे। और अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, तो क्या करोगे, √x² यानी 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, 8 का 64 प्लस 6 6 36 और 10 का 100। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या आया, 200 आया, यानी आपके पास में आंसर क्या आ गया, 10√2 मीटर आ गया। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास में क्या होगा, 10√2 मीटर होगा। यानी ये वाला आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पैटर्न हो सकता है। ठीक है, कुछ इसको इस तरीके से भी बोलेंगे कि नॉर्थ साइड ऐसे मूव किया, फिर 8 मीटर ईस्ट चल गया, फिर वर्टिकली अपवर्ड चल गया, तब भी सॉल्व हो जाएगा। वो तो एक क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो 6 और 8 14, 14 और 10 24। मेन फंडा तो क्या निकालने का है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का है। तो ये बात आप लोगों को क्या हो गई, समझ आ गई होगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला मूव करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10 मीटर कहाँ हो रहा है, टुवार्ड्स नॉर्थ, यानी वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा। किस पर, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0,10,0। वेरी गुड। दूसरा क्या है, ईस्ट, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा, यानी आपके पास में 20,0,0। जेड एक्सिस के अलोंग कुछ है ही नहीं, वर्टिकली अपवर्ड्स तो मूव कर नहीं रहा, तो 0,0,0।
इसमें ऐड करोगे तो 20 ही निकलेगा आपके पास में। आर वेक्टर की फॉर्म बोल दूँ 0 + 20 + 0 20 आई कैप, 10 + 0 + 0 10 जे कैप, और ये तो आपके पास में 0 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, √x² यानी 20 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो आप यहाँ से क्या आएगा 500 आ जाएगा, यानी 10√5 मीटर। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 10√5 मतलब आपके पास में ए ऑप्शन कैसा होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो बेटा इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कंपोनेंट तो आप लोग इजीली निकाल पाओगे। कैसे कि मैंने कहा कोई पार्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है यानी बाय एक्सिस के अलोंग, इसके कंपोनेंट क्या होंगे 0, 30, 0 ओके हाँ सर। इसके कंपोनेंट क्या होंगे नोगे सर, ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा तो इसके कंपोनेंट आपके पास में क्या होंगे 20, 0, लेकिन दिक्कत क्या आ गई, ये आ गया 30√2 साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का मतलब जरा समझना पहले आप लोग यहाँ से, साउथ वेस्ट यानी अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, ये आपके पास में ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये आपके पास में क्या होता है साउथ होता है। तो साउथ वेस्ट मतलब वेस्ट के साउथ में, मतलब यहाँ पर बात हो रही है, कहाँ पर बात हो रही है आपके पास में, इस पॉइंट पर बात हो रही है। यानी अगर मैं बोलूँ वेस्ट से इसका कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा, और एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा, इस एक्स एक्सिस से इसका 225 डिग्री एंगल बन रहा होगा। बोलो बेटा हाँ या ना। तो इस 30√2 के आपके पास में कंपोनेंट क्या क्या होंगे, इस बात को बताना है। इसको क्या बोलोगे आप लोग, साउथ वेस्ट पोल। 30√2 के कंपोनेंट क्या होंगे, तो मैंने बोला ये आपके पास में कितना होगा 30√2 होगा। तो जब अगर मैं इसके कंपोनेंट करता हूं तो थीटा वाली डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा 30√2 cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा 30√2 sin थीटा। चूंकि आप देख पा रहे हो किस एक्सिस पर है, अपोजिट बाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैल्यू कैसी आएंगी निगेटिव निगेटिव होगी। बोलो हाँ है ना। तो 30√2 को सॉल्व कर दोगे आप लोग यहाँ से, तो cos 45 की वैल्यू लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्योंकि 45 दिया हुआ है। तो cos 45 क्या होता है 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ये कंपोनेंट कितना -30, और यहाँ भी sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये भी -30। यानी आपके पास में साउथ कौन सी डायरेक्शन, ये आपके पास में कौन सा डायरेक्शन था नॉर्थ, ये आपके पास में कौन था ईस्ट, बट आपके पास में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके पास में कंपोनेंट क्या निकल करके आ रहे हैं -30, -30, ये तो 0 हो ही जाएगा। तब आप अगर कंपोनेंट आप इनके क्या करोगे, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट अलग जोड़ोगे, बाई एक्सिस के कंपोनेंट अलग जोड़ोगे, और जेड के अलग जोड़ोगे, तो आपके पास में क्या वेक्टर बन के आएगा, पोजीशन वेक्टर देखो 20 आई कैप माइनस का 30 आई कैप, ठीक है। फिर आप इसके बाई के अलोंग आ जाओ, प्लस 30 जे कैप और माइनस का 30 जे कैप, ये तो 0 है तो इसको भलो मत लिखो। इस 30 जे कैप से ये 30 जे कैप क्या हो गया आपके पास में, कैंसिल हो गया। तो आर वेक्टर आपके पास में क्या आया माइनस का 10 आई कैप, माइनस का क्या है आई कैप। आई कैप किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। चूंकि ये डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है नेगेटिव सिंबल, यानी ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन होगा। यानी आई कैप हम लोग किस पे मानते थे, पीछे देखो ध्यान से, आई कैप हम लोग किस पे मानते थे एक्स एक्सिस पर, बट ये किस पे अपोजिट डायरेक्शन बात कर रहा है, माइनस सिंबल आ गया ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे वेस्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट ये तो कंफर्म हो गया किस तरफ मूव कर रहा होगा वेस्ट की डायरेक्शन में। तो अगर ज्यादा आंसर भी नहीं निकालना, डायरेक्ट करना है, तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। लेकिन हम तो फाइंड कर लेते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड पता करोगे तो √x का स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर, जो कि क्या आएगा 10 आएगा। यानी 10 मीटर लॉन्ग वेस्ट आपके पास में क्या होगा इस पर्सन का आंसर होगा, यानी इस पर्सन का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो कंपोनेंट फॉर्म कर निकालो, और जैसे ही कंपोनेंट निकल करके आ जाते हैं, ये साउथ वेस्ट जो लिखा हुआ है ना, वेस्ट के साउथ में, वेस्ट के साउथ में आपके पास में कितना डिग्री बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो इसके क्या करोगे कंपोनेंट करोगे, थीटा वाली डायरेक्शन में cos थीटा होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास में क्या होता है sin थीटा होता है। क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, ये निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो निगेटिव, तो cos 45 क्या हो गया 1/√2, और ये भी आपके पास में क्या होगा 1/√2। तो क्या क्या कंपोनेंट निकल करके आए -30 -30। इसको पहले एक्स एक्सिस के देख लिए कितने हो रहे हैं, बाई एक्सिस के देख लिए कितने हो रहे हैं, यानी एक्स के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग
एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो इनको क्या कर लिया, एक पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया और आपके पास में इस आंसर को रख दिया। ठीक है बेटा जी, समझ पा रहे होगे आप लोग? ठीक है, नहीं समझ आए तो कमेंट में लिखना, हम और अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। देखो कैसे, मान लीजिए आपके पास में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, एक पार्टिकल है क्या कर रहा है 400 मीटर नॉर्थ, यानी क्या कंपोनेंट बनेगा, बाई एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है ना, तो 400 जे कैप, बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा क्या कर रहा है, एंड 400 मीटर साउथ, यानी डायरेक्शन क्या हो गई, बाई एक्सिस सी है लेकिन क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई, यानी साउथ हो गया, तो आपके पास में वाई एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है माइनस का 400 जे कैप। और फिर क्या कर रहा है 1200 मीटर अपवर्ड्स, यानी वर्टिकली अपवर्ड्स क्या हो गया आपके पास में, क्या जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये आपके पास में क्या हो गया 1200 के कैप। जोड़ो बेटा सबको, अगर आप यहाँ से पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, आई कैप में तो कुछ है ही नहीं, तीनों को जोड़ दो, 400 जे कैप माइनस 400 जे कैप प्लस का 1200 के कैप, इनसे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आर वेक्टर आपके पास में क्या होगा 1200 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो क्या होगा 1200 मीटर, यानी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, इस पर क्या आंसर होगा 1200 मीटर आपके पास में क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। बेटा समझ रहे हो बातों को, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। आप जानते हो एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स, 0,0, वाई एक्सिस पर 0, वाई, 0 और जेड एक्सिस पर 0,0, जेड होगा। तो जिस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग चलते हैं, और जब वर्टिकली अपवर्ड्स होता है तो हम लोग जेड एक्सिस पर चलते हैं, उसके हम लोग कंपोनेंट फाइंड करते हैं और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख करके जो भी आपके पास में x की टर्म्स दी हुई है x की टर्म लिख लोगे, जब y की टर्म्स दी होंगी y की टर्म्स लिख लोगे और z की टर्म्स दी होंगी z की टर्म्स लिख लोगे और आपके पास में आंसर निकाल करके ले आओगे। बोलो हाँ या ना, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ रही होगी। अगर इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है, उसके बाद आपके पास में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एथलीट है जो कि एक राउंड को कितने सेकंड में एक राउंड को कंप्लीट करता है, जिसकी रेडियस आपके पास में कितनी है r है, और उसको कितने समय में कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में क्या करता है कंप्लीट करता है। आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में क्या करेगा, किस समय में कंप्लीट करेगा। तो बेटा लॉजिकली सोचो और मैथमेटिकली दोनों बातों से सोच लो। कैसे सोचोगे, मेरे को एक बात समझाना, 2 मिनट 20 सेकंड है, 40 सेकंड में एक बंदा एक राउंड को क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड और लगा रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 140 सेकंड हो गया। ठीक है सर, हाँ 140 सेकंड हो गया। बात कितनी आ रही है कि एक राउंड को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में, तो देखो 4 एकम 4, 4 8, 4 3 12, यानी 120 सेकंड में वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन बाकी के 20 सेकंड बचे हुए उसमें वो आधा राउंड कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो। तो जैसे माना मेरे पास ये आपके पास में एक सर्कुलर ट्रैक था, इसकी रेडियस आपके पास में कितनी दी हुई है r दी हुई है, तो एक कोई बंदा होगा एक राउंड को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है, एक राउंड को कर रहा है वो आपके पास में 40 सेकंड में कंप्लीट, तो एक सेकंड में वो कितना कंप्लीट करेगा 1/40 राउंड। हाँ सर सही बात है। आप कितना समय लग रहा है 2 मिनट 20 सेकंड, यानी 140 सेकंड में वो कितना कंप्लीट करेगा। नो कि सर मल्टीप्लाई कर दो 140 बटे पता चल जाएगा। नो कहा भाई किया, 0 से 0 कैंसल, क्या 2 दूनी 4, 2 7 14, 7/2 आपके पास में 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा, कितने में 140, मतलब 3.5 राउंड जब वो कंप्लीट करेगा तो 3 राउंड तो कंप्लीट कर ही लिए। तो यहाँ से शुरू किया भैया जी ने, जहीं आगे वापस लौट गए डिस्प्लेसमेंट 0, जहीं आगे वापस लौट गए डिस्प्लेसमेंट 0, जहीं आगे वापस लौट के डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब 3 राउंड तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहा, लेकिन आधा राउंड उसने क्या कर लिया फिर कवर कर लिया, तो इस पोजीशन पर आ गया होगा। बोलो आया ना, और इस पोजीशन पर आ गया होगा तो ये भी आर है ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r होगा और डिस्टेंस क्या होगी πr होगी, तो डिस्प्लेसमेंट 2r, ये वाला ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा जी करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली सोचो, लॉजिकली ज्यादा सोचो, लॉजिकली क्या करोगे ज्यादा सोचना पड़ेगा तो आंसर बिल्कुल ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे करते हैं अपनी जर्नी को शुरू, ठीक है, जोश और एनर्जी के साथ में। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल कर रहा है और उसने क्या कर दिया फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। हम तो इसका फॉर्मूला ही ड्राइव कर लेते हैं। देखो कैसे, आपके पास में मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड पर मान लीजिए आपके पास में क्या है एक व्हील है,
ठीक है। ये व्हील मान लीजिए आपके पास में क्या रहा है, इस पॉइंट पर एक व्हील है, ठीक है। ये इसका क्या है, पॉइंट ए है, ये इसका आपके पास में क्या है, पॉइंट ए है, जो इससे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। जब मैं कहूँगा ये हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो ये चलेगा 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 आगे की तरफ, ऐसे मूव करेगा। तो ये पॉइंट आपके पास में कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बनाऊँ तो आप क्या देखोगे कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बनाऊं तो आप क्या देखोगे, ये चल करके किस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया बेटा। ये चल करके किस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर चल करके आ गया। बोलो हाँ है ना। हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन किया ना, तो ये किस पर आ गया, इस पर चल करके आ गया, ठीक है। तो अब मेरे को बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मैं कहूँगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट आपके पास में क्या होगा, इस तरीके से होगा। ये लाइन ही तो होगी, और ये आपके पास में इसकी रेडियस क्या दी हुई है, इसकी रेडियस यहाँ पर आपके पास में r दी हुई है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल कितना होगा, 2r होगा। पूरा डायमीटर कितना होगा, 2r होगा। तो जब इसने हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन चला होगा तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, पाई आर डिस्टेंस कवर की होगी। आप जानते हो जब फुल ऑफ रिवॉल्यूशन चलता है तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है, और जब हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन चलता है तो आपके पास में पाई आर डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। ये आपके पास में पाई आर दिया हुआ है, ये आपके पास में आर और आर मिलकर के 2r दिया है। क्या आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। आप सारे बच्चे जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाँ या ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, r प्लस आर 2r का स्क्वायर, हाँ सर। और ये आपके पास में पाई आर का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो ये तो आपके पास में क्या बन गया, बेसिक फॉर्मूला बन गया इसका। कैसा फॉर्मूला बन गया, बेसिक फॉर्मूला बन गया। तो बताइए क्या आंसर आ रहा होगा इसका। कितनी रेडियस दी हुई है व्हील की, 1 मीटर दी हुई है। तो आप देखोगे क्या आ जाएगा 1 मीटर के लिए 4 इंटू आर इनका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पाई स्क्वायर इंटू आर का 1 का स्क्वायर। तो आप क्या देखोगे 4 प्लस पाई स्क्वायर आपके पास में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और एक बात सोच करके देखना, ये पार्टिकल जब व्हील मूव करेगा तो घूमने के साथ साथ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो देखना किस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से ऐसे करके चलेगा, फिर ये इस पॉइंट पर यहाँ आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 आपके पास में इसका आंसर होगा। तो समझ पा रहे हो किस तरीके से आंसर आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपके पास में बहुत प्यारा क्वेश्चन अगला, कि एक पर्सन ट्रेवल करता है स्ट्रेट रोड पर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस करता है वेलोसिटी v2। इसकी आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो भाई बताइए एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए हमने कहा आपके पास में कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करता है किससे, वेलोसिटी v1 से, और हाफ ऑफ द डिस्टेंस किससे कवर करता है, वेलोसिटी d से, वो v2 से। हमने कहा टोटल डिस्टेंस आपके पास में कितनी होगी, d है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, dy2, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, dy2। आप सारे बच्चे जानते होंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सर ने पढ़ाया हुआ है हमें, किसी भी सर ने पढ़ाया हो ये मैटर नहीं कर रहा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये पता कर लो कि इस पॉइंट जब इसने हाफ डिस्टेंस कवर किया तो कितना टाइम लगा होगा। तो हाँ हमने कहा टोटल डिस्टेंस तो d है, बोलो हाँ सर। इसमें कितना टाइम लगेगा, सारे बच्चे जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, dy2 कितने स्पीड में, v1 स्पीड में। तो क्या आ गया, dy2 v1। उसी तरीके से ये टाइम t1 आया, उसी तरीके से टाइम t2 का आ जाएगा d अपॉन 2v2। बोलो आया ना बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, d अपॉन 2v1 प्लस d अपॉन 2v2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। आप इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो यहाँ क्या एलसीएम आएगा, 2v1 इंटू v2, और ये आपके पास में क्या होगा 2v1 इंटू v2, और ये आपके पास में क्या होगा, d तो कॉमन ही ले लो ना, d क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में v2 प्लस v1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपके पास में क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो क्या सीखा यहाँ से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करिए। क्वेश्चन को लिखना जरूर और अच्छे से सॉल्व करना है, तभी जाकर के दिमाग में बैठेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम बता तो रहे सारे एवरेज स्पीड, सीट नंबर 1 है, इसके बाद सीट नंबर 2 आएगी, सीट नंबर 3 आएगी, सीट नंबर 4, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे अपन लोग। एक कार ट्रेवल्स कर रही है ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से और रिटर्न आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कैसे, देखो मान लीजिए आपके पास में ये कोई स्ट्रेट रोड है और ए और बी जा रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी डी तक, डी मान लीजिए। किस स्पीड से जा रहा है, इस साइड से 20 किलोमीटर पर आवर से, और उस साइड से किस स्पीड से आ रहा है, उस साइड से आपके पास में 30 किलोमीटर पर आवर से। बताना भाई इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ए से बी गया तब डी डिस्टेंस कवर की होगी, बी से ए आया तब भी डी डिस्टेंस कवर की होगी, यानी डी प्लस डी। टोटल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस साइड से गया होगा तो कितना समय लगा होगा, डी अपॉन 20, और उस साइड से आया होगा तो डी अपॉन 30। कैसे किया होगा बेटा, सारे बच्चे जानते हो, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर क्या होगा, टाइम बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब इस साइड से गया होगा तो T1 मान लो, इसको अज्यूम करो, तो D कवर किया होगा किस स्पीड से, 20 स्पीड से। वहीं T2 कवर किया होगा D अपॉन 30 स्पीड से। बोलो हाँ है ना बेटा, बोलो हाँ है ना। तो D अपॉन 20 प्लस D अपॉन 30, जब आप इसका एलसीएम लोगे ऊपर 2D हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30 दूनी 60, 3 बार जाएगा ये आपके पास में 2 टाइम्स जाएगा, इसको ऊपर पहुँचा दो, 2D इंटू 60 प्लस 5D, D से D कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 किलोमीटर। देखो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या कोई सा भी, 24 किलोमीटर पर आवर आपके पास में क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे होगे आप लोग इन बातों को। तो इस तरीके से ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगले आ जाइए, अगला क्या है कि एक कार है ट्रेवल कर रही है फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, मतलब इस तरीके से कार होगी आपके पास में, फर्स्ट हाफ कितने में कवर कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से, यानी फर्स्ट हाफ कितने में कवर कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से। ओके, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ कितने से कवर कर रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये तो सर उसी के जैसा लग रहा है ना, अभी पीछे आपने एक फॉर्मूला सीखा था क्या, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना, अगर मैं इसको dy2 रख लूँ तो उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से तो जल्दी हो जाएगा ना, जब हाफ ऑफ द डिस्टेंस और हाफ ऑफ द डिस्टेंस आ रही है तो इसी तरीके से करोगे। तो क्या होगा, 2 इंटू v1 की वैल्यू कितनी है 30, v2 की 50, v1 प्लस v2 करोगे यानी 30 प्लस 50 करोगे। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ तो कितना होगा, 5 15, 00 1500 बटे 50 और 30 80। इससे क्या होगा, कट गया, 2 चौको 8, तो क्या आया 150 बटे 4, काट लो, 4 तिया 12, ठीक है 3 बचेगी, 4 7 28, 4 पंजे 20। क्या आंसर आ रहा है, 37.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन बन गया, ये वाला ऑप्शन आपके पास में क्या हो गया, बन गया। तो 37.5 आपके किलोमीटर पर आवर आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे क्यों जाना है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। जब आपके पास में फॉर्मूला दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी आंसर लेकर के आना होगा ना, तो इसको करो ना। ठीक है भाई, ठीक है। इसको करने के बाद में अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर। समझ के भाई साहब, मान लीजिए ये आपके पास में कोई एक कार है, यहाँ से चलना शुरू कर रही होगी, तो 1/3 यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या मान लूँ मैं, डी अज्यूम कर लेता हूँ, यानी 1/3 यानी ये मानता हूँ dy3 जो डिस्टेंस है वो किसके साथ में, 20 किलोमीटर पर आवर के साथ में। ठीक है, रेस्ट क्या बचेगा, 2dy3 बचेगा, वो आपके पास में किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा। बस बेटा हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। क्या होगा आपके पास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी, डी होगी, टोटल टाइम निकाल लो, क्या होगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, dy3, और स्पीड कितनी है 20 होगी, हाँ सर, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 16 होगी, हाँ सर, वेरी गुड। ये हो गया 20 थी, इससे इसको कर लो ना, नीचे आ जाएगा ये 20 थी है 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 2d/60
60 गुणा 30 180। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। आप यहाँ पे आओ, डी अपॉन एलसीएम कितना आएगा 180, 60 दिया 180 तो 3D प्लस 180 कम 180 यानी 2D, क्या आ जाएगा, इसको ऊपर पहुँचा दो तो D गुणा 180 अपॉन 3D प्लस 2D क्या हो जाएगा 5D। इससे ये कट गया, 5 × 15 और 5 × 30, यानी आंसर कितना आएगा आपके पास में 36 किलोमीटर पर आवर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये वाला डी ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, समझ पा रहे हो कैसे बनाओगे, जल्दी जल्दी बनाओगे क्वेश्चंस को, तब जा करके सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास में क्या होगा समझ आ। चलिए इसको देखिए, आपके पास में क्या देख रहा है, एक कार मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, हाफ ऑफ इट्स टाइम यानी टाइम के आधे हिस्से में वो आपके पास में 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और जो रिमेनिंग टाइम है, जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और टोटल डिस्टेंस आपके पास में उसने कितनी कवर की है 60 किलोमीटर कवर कर ली। तो डिस्टेंस तो आपके पास में क्या कर दी, दे ही दी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, किस तरीके से कर पाओगे कि मान लीजिए आपके पास में 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और जितनी भी जर्नी कवर की है इसने 80 किलोमीटर पर आवर, वो टाइम कितना लगा, उसको आधा टाइम लगा है। ठीक है, और उसके बाद में जो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसमें आपके पास में t/2 टाइम लगा हो। तो हम कहते हैं जो टोटल डिस्टेंस यानी जो 60 किलोमीटर कवर कर रहा है वो इन दोनों का ही तो सम होगा, यानी इन दोनों के समय में ही तो उसने क्या की होगी, डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ से टाइम की वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी ना। तो आप क्या करोगे, स्पीड इंटू कितना समय लग रहा है t/2 प्लस स्पीड इंटू t/2। तो 2 4 जा 80, 2 2 जा 4, तो 60 इक्वल्स टू 40t प्लस 20t। तो आपके पास में 60 इक्वल्स टू क्या आ गया, 60t आ गया, यानी उसको कितना समय लग रहा है इस जर्नी को कंप्लीट करने में, 1 आवर का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 1 आवर का टाइम लगा। तो क्या देखोगे 30 मिनट तो 80 किलोमीटर पर आवर से चला, और आगे के 30 मिनट वो कितने से चला, 40 किलोमीटर पर आवर से चला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास में, एवरेज स्पीड बताना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 60, और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। बोलो बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या इसमें तुम मेरे को ये बता सकते हो कि जब वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। हाँ सर बता सकते हैं, 80 इंटू क्या होगा 1/2 यानी 40 किलोमीटर, और ये आपके पास में 40 इंटू 1/2 यानी ये आपके पास में क्या हो गया 20, यानी 40 पहले कवर किया, फिर बाद वाले 30 मिनट में उसने कितने कवर किया 20 किलोमीटर कवर किया। तो इससे आंसर आपके पास में क्या आ गया 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी, और एवरेज स्पीड आपके पास में कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि एक ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है फॉर द फर्स्ट 1 आवर, एंड 40 किलोमीटर पर आवर है फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। हाँ, इट्स एवरेज स्पीड बतानी है आपके पास में। ठीक है भाई, देख लो, ये मान लीजिए कोई ट्रेन होगी, इस पॉइंट पर चल रही होगी फर्स्ट 1 आवर के लिए, यानी 1 आवर के लिए वो कितने से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आगे नेक्स्ट हाफ आवर यानी 1/2 बोल सकते हो, 30 मिनट होगा, 30 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 आवर होगा। कितना चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे सीख लो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो बेटा हाँ या ना, यही होगा कि नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सारे बच्चे बता रहे हैं बार बार, स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, डायरेक्ट निकालो। इसके लिए कितनी डिस्टेंस होगी 60 इंटू 1, वेरी गुड। इसके लिए कितनी होगी 40 इंटू 1/2, टोटल टाइम क्या होगा 1 + 1/2, क्या होगा 60 + 20, 60 + 20, ये एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 को फ्रैक्शन की फॉर्मूले को 3/2, 60 + 20 80, 2 ऊपर पहुंचा दो इंटू 2/3, डेसिमल में आएगा बेटा जो भी आएगा, 8 दूनी 16 यानी 160 बटे 5 15, 1 बचेगी 3 3 9, 53.33, यानी क्या आंसर आएगा आपके पास में, ये आएगा 53.33 किलोमीटर पर आवर आपके पास में क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड होगी। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 1 डायमेंशनल मोशन, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, आपके पास मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन्स, या ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। बेटा इसको आप लोग, आपका होमवर्क है ये, कमेंट में करोगे कौन सा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक है चलिए आगे देखिए, अगला क्या है,
एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में चल रही है, जिसकी 45 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर। हाँ भाई बता देंगे, जैसे मैंने कहा ये आपके पास में क्या होगा, ब्रिज है एक, ये आपके पास में क्या बना हुआ है, इस तरीके से एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। नीचे नदी होगी, नीचे क्या होगी, नदी होगी। तो मेरे को एक बात समझाना, जैसे मान लो ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150 मीटर है, तो ट्रेन यहाँ चली स्टार्टिंग में, ठीक है, चली, उसने ये ट्रेन की बोगी आगे वाला डिब्बा इंजन है, ये ट्रेन का क्या है तुम्हारे पास में इंजन है, और पीछे क्या कनेक्ट है, इससे बोगी कनेक्ट है बहुत सारी, कितनी 150 मीटर तक कनेक्ट है। तो चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, इंजन तो पहले इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा जो कि 850 मीटर का है, इंजन तो क्या कर देगा, इसको पहले क्रॉस कर देगा जो कि 150 मीटर का, लेकिन ये इस पॉइंट तक भी पहुंच जाएगा, तब भी लास्ट बोगी तो यहां तक निकलेगी ना, कि 150 मीटर और डिस्टेंस हो गई, बोलो हाँ है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारे पास में, क्या टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस यानी ट्रेन की प्लस ब्रिज की, तो कितना हो गया, 1000 मीटर। आपके पास में क्या बताना है, आपके पास में टाइम बताना है। पहली बात, स्पीड कितनी दी हुई है इसकी, 45 किलोमीटर पर आवर, कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में। तो जब मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, कितना आया, 25/2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1000, ये कितना 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1000 गुणा 2/25, 25 चौको 100, 25 चौको 40, तो टाइम कितना लगा उसको, 40 गुणा 2 यानी 80 सेकंड का समय लगा। ये वाला ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। आपके पास में कोई एक पार्टिकल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ में चल रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, एक्सेलरेट कितने से हो रहा है, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। टाइम टेकन बताना बाय द पार्टिकल जब वो किस पर पहुंच गया, 60 मीटर। अरे वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होता है, बी बराबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, बी बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, टी बताना है, तो टी क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए। इस यू को इधर भेज दिया ना, तो टी बराबर यहाँ से कितना हो गया, वी की वैल्यू कितनी है 60, ये कितना है 10, ये कितना है 2, तो 50/2, 25 मीटर 25 सेकेंड, 25 क्या हो जाएगा सेकेंड। बेटा सीट में जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। तो ये पूरी एक सीट है जो कि इस पर किस कॉन्सेप्ट बेस्ड थी आपके पास में, स्पीड पे, डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, एवरेज स्पीड पे, तो उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट आपके पास में क्या रह गया, लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स क्या क्या दिया हुआ, ए एंड बी के लिए एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन पर 30 डिग्री और 60 डिग्री आपके पास में विद द टाइम एक्सिस। तो इसकी आपके पास में क्या बता, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ए। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को, स्ट्रेट लाइन से इंक्लाइन पर। और कौन सा ग्राफ है ये आपके पास में कौन सा ग्राफ है बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर एक ऐसी लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्लोप, क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है ना। तो जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पास में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको, वेलोसिटी को। और किसी का स्लोप क्या होता है, क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, मतलब tan थीटा किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो आपको क्या पता करना है, VA और VB का रेशियो, यानी 10 30, ये तो हवा में उड़ा दोगे क्वेश्चन तो, 10 60, 10 30 की वैल्यू बोलो बोलो 1/√3, और ये 10 60 √3 क्या हो जाएगा, 1/√3 इंटू √3। क्या आंसर आ गया, 1/3। ये क्या रेशियो बन गया, 1:3। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। थैंक यू। तो इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, यहाँ से एक एक क्वेश्चन को नोट करना और अच्छे से इन क्वेश्चंस को क्या करना बेटा जी, सॉल्व करना। ठीक है, और आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना, वीडियो तो अच्छी लगेगी वीडियो का क्या है। तो इन वीडियो को देख करके आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करते हैं, और आप सब लोग भी मस्त हो गए। ठीक है,
और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। आज ये वीडियो आएगी, कल दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, आपको क्या कराते रहेंगे। ये सीट 1 है, सीट 2 भी आती रहेगी, 3 भी आती रहेगी, 4 भी आती रहेगी। आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ इतना सा है, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को देखो और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से अच्छा, जिससे आप लोग भी क्या कर पाओगे, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। और भगवान आपको भी खुश रखे, सबको खुश रखे और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग क्या करते रहिए, बस काम करते रहिए ईमानदारी और लगन के साथ में और मेहनत के साथ में, देखना जरूर अच्छा होगा। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।